हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देखूँगी और गाइस यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपकी एनर्जी से कि ये रीडिंग आपकी है नहीं है, और आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या हैं अभी करंटली? मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर कम्युनिकेशन का, यहाँ पर एनर्जी है। अपोजिंग की एनर्जी है, पेशेंस, एक्सपेक्टेशन, टुगेदरनेस एंड जजमेंट। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये है कि आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का पेशेंसली। आप बहुत ज़्यादा, आई थिंक आपने एक तो बहुत लंबे समय से पेशेंस रखा है, या आप ऑलरेडी पेशेंस रख रहे हो और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपनी तरफ से कोई अप्रोच करें। आई थिंक आपकी उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि हाँ हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक होता है ना कई बार कि किसी के कॉल का इंतज़ार करना या किसी के मैसेज का इंतज़ार करना, ये भी एक एक्सपेक्टेशन ही होती है, ये भी एक उम्मीद ही होती है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सामने वाला करेगा, तो उससे ये उम्मीद है, उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो करेगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग पेशेंस रख के बैठे हैं और काफ़ी वेट कर रहे हैं, और ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो पर्सन कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा, वो पर्सन कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देगा, तो इसकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो रही है, बट आपको डाउट है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर, मतलब ये दो एनर्जीज दिख रही है मुझे, बट जो आपके पार्टनर की एनर्जी निकलेंगी वो सेम निकलेंगी। ठीक है, यहाँ पर दो एनर्जी है आपकी, लेकिन जब मैं आपके पर्सन की एनर्जी बोलूँगी ना, उनकी देखूंगी, तो वो दोनों ही सिचुएशन वालों के लिए सेम होंगी, क्योंकि वही चल रही होंगी उनकी एनर्जीज। ठीक है, तो ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो और मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई देते हैं कि आपको अपने पर्सन से बात करते टाइम लगता है कि वो सारा सच नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ उन्होंने सच नहीं बोला है, उन्होंने कुछ तो झूठ बोला है, या वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा आप अंदर से महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा फील होता है। क्या ये इंसान, जैसे मान लीजिए वो आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आप ना उनकी उस जवाब को या उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये झूठी कहानी है, या फिर ये झूठ है, ये सच नहीं है। तो ऐसा टुगेदरनेस की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आप अपने पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है आप कभी मिले ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर लेटर लिखा जा रहा है ना, हो सकता है आप कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं हो, एंड आपका ये है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, और अगर मिले भी हो तो भी मुझे लगता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो। बेसिकली यही है कि आप उनके साथ रहना चाहते हो। यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताते हैं कि बहुत बारी आप दोनों के बीच में जो है इश्यूज़ होते हैं कि आपका हमेशा ये रहता है कि वो मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा है, वो मुझे क्यों नहीं समझ रहा है, या आपका ये रहता है कि वो मेरी बात नहीं समझता है, वो कभी मेरी नहीं सुनता या कभी मेरी नहीं सुनती, ना मेरी बात को समझती है ना समझता है, हमेशा अपनी चलाती है या हमेशा अपनी चलाता है। तो आई थिंक ये भी है कि वो हमेशा अपनी चलाते हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है आपको। और अभी तो मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि आप जो है
पहली चीज़ तो आप सच जानना चाहते हो, दूसरा आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन से बहुत सारी, क्योंकि आप उनको प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, एंड आप ये वेट कर रहे हो कि कब ये इंसान मुझे समझेगा, कब ये मेरे प्यार को समझेगा, कब मेरी बातों को समझेगा। सो ऐसा कुछ है कि या तो आपको ये लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, और देखते हैं, यहाँ से देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर दी एम्प्रेस है, वर्गो, कन्या राशि, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। बेसिकली क्लियरिटी यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं कि आप क्लियरिटी चाहते हो अपने पर्सन से, क्लियरली कम्युनिकेट भी करना चाहते हो, प्लस आप ये भी चाहते हो कि पर्सन आपको सारी बातें क्लियरली बोले, क्योंकि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो हाइड कर रहे हैं, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स झूठ बोल रहे हैं या चीट कर रहे हैं। मतलब आपको डाउट हो रहा है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा, आप डाउट में हो आई थिंक इस पर्सन को लेकर के, या तो ये झूठ बोल रहा है इंसान, या फिर ये कुछ छुपा रहा है मेरे से, या फिर ये मुझे चीट कर रहा है। तो ऐसी वाली फीलिंग आपको आ रही है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि शायद एक ऐसा होता है ना कि हमें एक स्ट्रांगली फील होता है कि किसी के साथ, लाइक मान लीजिए आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो आपको ना ये स्ट्रांगली ये फील होता है कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है। ठीक है, तो आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको आती है कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है, क्योंकि मुझे इसके साथ जो स्ट्रांगली जो चीज़ फील होती है वो मुझे किसी और के साथ फील नहीं हुई। जैसा मैं इसके साथ रह के महसूस करती हूँ या करता हूँ, वैसा किसी और के साथ नहीं फील हुआ है। सो आप उनको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हो। मतलब मैरिज मटेरियल मैं कहूँगी कि है कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगती है कि ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक आप उनके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताते हैं कि आप अट्रैक्टेड भी हो उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ऐसा यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। पैशनेट भी हो, मतलब आप ना कुछ बहुत डीप सा फील करते हो, एक स्पार्क आपको महसूस होता है उस पर्सन के साथ। जब भी आप उनके बारे में सोचते हो या उनके साथ होते हो, तो एक स्पार्क, एक अलग ही खुशी जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी खुशी जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आई थिंक वो आप फील करते हो। मुझे लगता है आप खुश रहना चाहते हो और फालतू के झंझट आप नहीं चाहते हो। एंड आई थिंक आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आपको फालतू का झंझट नहीं चाहिए। आई थिंक कभी कभी आप अपने आप को बचाते भी हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। मुझे लगता है आप ओवर थिंकर हो, या आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन हो जाती है आपको, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कभी कभी ना आप अपने आप को बचाते भी हो, लाइक जैसे आप ये कहना चाहते हो उस इंसान से कि यार मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे झंझट नहीं चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करना है, मुझे फालतू की टेंशन नहीं चाहिए, मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए, मुझे डिप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे क्लियरिटी चाहिए। आई थिंक ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं। अगर आपको क्लियरिटी मिले तो आप कैसे कि अगर मुझे क्लियरिटी मिले तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग अपना फैसला कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है, बट एटलीस्ट क्लियरिटी तो मिले। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है आपकी। सो आप देखिए कि आपसे ये कितनी कनेक्ट कर रही है। और अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। उससे पहले मैं आपके लिए ना बाबा का मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बाबा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। थैंक यू।
वोज एंड प्रोमिसेस, कुछ ऐसी मन्नतें रह गई हैं क्या जो आपने पूरी नहीं की। लाइक कभी कभी क्या होता है कि हम मन्नत मांगते हैं कि भगवान मेरा ना ये काम पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा, और वो काम पूरा हो जाते हैं लेकिन हम उसको पूरा करना भूल जाते हैं। तो अगर आपकी कुछ ऐसी मन्नत वगैरह रही है, अगर याद है तो आप उसको पूरा कीजिए, क्योंकि आपके जो भी रुकावटें आ रही है ना काम में उसकी वजह से आ रही है। अगर नहीं है कोई मतलब आपको याद नहीं है तो फिर आप एक काम कीजिए कि आप कुछ भी थोड़ा सा कर दीजिए, लाइक किसी को, किसी भूखे इंसानों को खाना खिला दो, एनिमल्स के लिए कुछ कर दो, ताकि आप, अगर आपको याद भी नहीं और आपने कभी कोई ऐसा प्रॉमिस है, कभी कोई ऐसी मन्नत मांगी तो वो पूरी हो जाएगी। तो किसी की हेल्प कर देना, किसी गरीब इंसान की हेल्प कर देना, तो ऐसा आप कर सकते हो जिससे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो फिर जो ऑब्स्टिकल है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करें। हो सकता है ये आपने मांगी हो सकता है आपकी फैमिली में किसी ने मांगी हो, आपको लेकर के ही मांगी हो बट वो भूल गए हो, तो आप कुछ भी अगर ऐसा दान पुण्य का काम करते हो तो उससे वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जिनकी भी ये एनर्जीज थी उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। जिन भी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी थी उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर करेज की एनर्जी है सबसे पहले, तो पोस्टपोनमेंट है, वी आर द वर्ल्ड, एक्सपीरियंसिंग, सक्सेस, गिल्ट, टर्निंग इन, द मास्टर, comparison and projection. All right, सबसे पहले तो हम करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। करेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साइन देखिएगा। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इस वक्त। मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको आउटकम वैसा नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ में। कभी कभी होता है ना, हम मन लगा के अपनी पूरी शिद्दत से कोई काम करते हैं लेकिन हमें उसका रिज़ल्ट, उसका आउटकम, उसका फल उतना अच्छा नहीं मिलता, तो मन दुखी हो जाता है। हम खुद कहते हैं यार हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। तो वैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुज़र रहे हैं, इन इश्यूज से गुज़र रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे हेल्प मांगने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आके आपसे हेल्प मांगे कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो मतलब जो भी इनका फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना उससे रिलेटेड हेल्प मांगने की जो है इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है, आई थिंक इस रिश्ते में भी मतलब ये रिश्ता ना चैलेंजिंग है, और शायद ये बात आप भी जानते हो कि हमारे रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके पार्टनर जैसे इस बात को जानते हैं और अंदर से महसूस करते हैं कि यार इस रिश्ते में ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। मतलब ये डर, जैसे हम डर नहीं जाते ही, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अब हम उसका सिलेबस देख कर ही डर गए, अरे यार इतना कौन पढ़ेगा, इतना, तो वो वाला डर मुझे दिखाई देता है कि हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम उसका फॉर्म भरें और उस एग्ज़ाम में जाके बैठे। हिम्मत ही नहीं हो रही है क्योंकि हमने देखा है कि सिलेबस इतना है और कैसे हो पाएंगी वो सारी चीज़ें। तो वैसे ही ये इस रिलेशनशिप में वो ऑब्स्टिकल्स को देख के डर रहे हैं कि यार कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिक्स करते करते जो है पूरा दिमाग खाली हो जाएगा। तो वो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि कुछ उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। और दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं उनको।
पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। आई थिंक रिलेशनशिप में ना कुछ भी, जब भी हम किसी भी चीज़ को लेकर के कमिट करते हैं ना, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो एक जिम्मेदारी बन जाती है। और आई थिंक आपके पार्टनर किसी भी तरीके की बड़ी जिम्मेदारी उठाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है, तो मैं कोई और जिम्मेदारी कैसे उठाऊँ। ठीक है, यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस है। देखिए, इनका मन कुछ और कहता है और ये करते कुछ और है। ये पाइसेस मीन राशि का कार्ड है। करते कुछ और है, मन कुछ और कहता है, क्योंकि अंतरात्मा की एनर्जी को बताते कार्ड, इंट्यूशन को बताता है ये कार्ड, हिडन एनर्जीज को बताता है ये कार्ड। तो आपके जो पार्टनर है वो अपनी भावनाओं को आपसे छुपा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और उनका मन है आपकी तरफ आने का, लेकिन वो उसको टाल रहे हैं। मतलब कि मन में कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। मन में है कि मैं उससे बात करूं, लेकिन हम कर ये रहे हैं कि उससे बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इनके साथ वही चीज़ हो रही है, क्योंकि इनके ऐसे कि यार बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत झंझट हैं, मेरी लाइफ खुद की स्टेबल नहीं है, ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है, ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतनी टेंशन चल रही है, एक और टेंशन नहीं चाहिए। तो ये इनके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से इनके मन में ख्याल भी आता है ना कि आपसे बात कर ले, या इनको आपकी याद भी आती है, तो फिर ये कहते हैं कि यार छोड़ो बाद में करेंगे, तो उस एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इनका हाल हो रहा है। मतलब एक तरीके से ये कि ये एक तो ये इंसान अंदर से खुश नहीं है, इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, तो ये मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है। क्योंकि जब हम खुश नहीं होते ना अंदर से, तब हम चीज़ों को करते हैं यार बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम अंदर से थोड़े से ऐसे मतलब एक होता है ना कि थक गए हैं, हारे नहीं है लेकिन थक गए हैं, और हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो मुझे इनका कुछ वैसा ही दिख रहा है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए, आप दोनों के बीच में कभी कभी इश्यूज हो जाते होंगे, कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे, जो कि हर एक कपल के बीच में नेचुरली है कि होगा यार। ठीक है, जब दो अलग सोच के लोग मिलेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पर टकराव होगा। दो बर्तनों को भी एक साथ रख दे तो आवाज़ तो निकालेंगे, राइट। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर कि आपके जो पार्टी से आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज होते हैं ना, उसको इतना नेगेटिवली नहीं ले रहे हैं कि अरे हमारे इतना आर्ग्यूमेंट हो रहा है, हमारे बीच इतना मनमुटाव हो रहा है, उसको इस तरीके से नेगेटिवली नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो इस चीज़ पर ये सोच रहे हैं कि यार इस दुनिया में मैं कहीं भी चला जाऊँगा ना, या कहीं भी चली जाऊँगी किसी के भी साथ, तो ये तो मनमुटाव होने ही है। ये खिटखिट पिटपिट तो हर किसी के साथ होगी, ऐसा कोई नहीं मिल सकता जिसके साथ लड़ाई ना हो। जबकि हम कपल्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है कपल्स के बीच में, जो कि कभी कभी एक ऐसा मुद्दा बन जाता है कि इंसान आर्ग्यूमेंट कर बैठता है। तो उस चीज़ को इतना दिमाग में नहीं चढ़ा रहे हैं वो। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में दीदी लड़ाई हो गई, उसके बाद में कहीं वो नेगेटिव तो नहीं हो गया, या हमारी लड़ाई को लेकर के नेगेटिव तो नहीं हो गई, नहीं, वो उस चीज़ को लेकर के ऐसा सोच रहे कि यार मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँगा ना, तो आज इसके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है कल को किसी और के साथ जाऊँगा वहाँ भी होंगी ये प्रॉब्लम। तो उस चीज़ को इतना नेगेटिवली वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, थे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, थैंक यू। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखिए, आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। गाइज, मैं कहूँगी कि अभी ना आप इनको जज मत कीजिए, किसी भी चीज़ को लेकर के गलत भी मत सोचिए, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक वो पेनफुल एनर्जी में है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब तकलीफ़। उनकी लाइफ ना, मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, वो बता नहीं रहे अपनी प्रॉब्लम्स को, लेकिन वो पेन में है, वो तकलीफ़ में है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उनको परेशान कर रही हैं ऑलरेडी उनकी लाइफ में, तो शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे, या आपसे बात नहीं कर रहे, उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, वो नहीं कर, जब भी हम दुखी होते हैं हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, तो बिल्कुल वो अपना पेन छुपा रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जो कि मतलब वो नहीं शेयर करना चाहते, बट इस वक्त उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल है। मतलब ये जो टाइम उनका चल रहा है ना, वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है।
इस टाइम पे मैं कहूँगी कि आप उनको उनका स्पेस दे दीजिए, उनको उनका टाइम लेने दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और ऑफकोर्स एक टाइम पर हम सबको स्पेस चाहिए होता है, तो आप उनको उनका टाइम दीजिए। आप नेगेटिव मत सोचिए, आपको क्या करना है, आपको प्रे करना है बस, ठीक है। बाकी आप उनको उनका टाइम लेने दीजिए। जैसे ही उनकी स्थिति थोड़ी ठीक होगी, देखना वो आएंगे, खुद आएंगे और बताएंगे भी कि क्या उनकी लाइफ में हुआ है, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अगर आपके पर्सन के मन की बात, दिल की बात अगर मैं आपको बताऊँ, उनके डीप इमोशंस बताऊँ, तो वो ये है कि वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्लियरली दिखाई देता है। और वो इस रिश्ते में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं वो, ठीक है। मतलब एक होता है ना, एक रिलेशनशिप का मुकाम क्या है। आप किसी रिलेशनशिप में गए तो वो कहाँ जा कर के क्या ऐसा होता है कि हाँ अब कंप्लीट हुआ है, जब दो लोगों की शादी हो जाती है और उनकी एक छोटी सी फैमिली बन जाती है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक छोटी सी हैप्पी फैमिली हो गई, तो फिर ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और भी चीज़ें होती है कि एक लंबा लॉन्ग टर्म जाए कनेक्शन एंड पूरी ज़िंदगी, तो बट एक अगर अभी देखा जाए एक रिलेशनशिप में रह करके, तो उसके लिए पहली सक्सेस की सीढ़ी है कि शादी हो जाए, फिर दूसरी सक्सेस की सीढ़ी है कि हेल्दी बेबीज़ हो जाए, फिर तीसरी सक्सेस की सीढ़ी है कि फिर वो लॉन्ग टर्म चले और ज़िंदगी भर चले, जब तक ज़िंदगी है तब तक वो रिलेशन रहे। तो ये छोटी छोटी मतलब उसके पड़ाव हैं ज़िंदगी के। तो मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी डीप इमोशंस में ये है कि वो आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये पर्सन मिच्योर है, बस थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में जिससे वो डिस्टर्ब है, और वो डिस्टर्ब है तो ऑफकोर्स उनसे जुड़े हुए लोग भी डिस्टर्ब होंगे, जैसे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, बिकॉज वो डिस्टर्ब है, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए ये कार्ड बताते हैं कि किसी तरीके का कोई एक्शन, ठीक है। मुझे दो एनर्जीज दिख रही हैं, आपके पार्टनर ना अपने किसी एक्शन को लेकर के गिल्ट में है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि किसी को अपने दिल की बात बता कर के गिल्ट में है। मतलब कभी कभी हमें होता है ना, हम किसी को अपनी सीक्रेट चीज़ें, अपने मन की बात बता देते हैं और फिर हम बहुत गिल्टी फील करते हैं कि यार मैंने क्यों बताई, है ना। तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इनके साथ भी कुछ वैसा हुआ है, और कुछ एक्शंस इनके ऐसे रहे जिनको लेकर के भी गिल्टी फील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ऐसे कौन से एक्शंस थे इनके जिनको लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था ना गाइस, तो मुझे लगता है कि इन्होंने ना जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना आप दोनों के रिश्ते में, उसको किसी के साथ जाके डिस्कस कर दिया। किसी से डिस्कस करने के बाद अब लोगों से आप डिस्कस करोगे तो वो आपको 10 तरीके की बातें बोलेंगे और दिमाग खिसक जाएगा। और इनका वो दिमाग किसका भी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए। मतलब वो मतलब एक होता है ना, एक इंसान है कि ऑलरेडी अपसेट है, ऊपर से कोई ऐसा मिल जाए कि आग में घी डालने वाला और भड़का दे, और मतलब भड़का दे लाइक कि वो उनको पूरी बात तो पता नहीं, जितनी पता चली उस बेस पर उन्होंने उनको सलाह दे दी, ऐसा 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 ऐसा। अब उनके दिमाग में वो चीज़ खनक गई, खनकते वो दिमाग खराब तो आर्ग्यूमेंट हो गया। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनको गिल्ट होता है कि इनका जो एक्शन था कि किसी को जाकर के अपनी बात बताना, सी अगेन आया ना, मैंने कहा ना कि किसी को अपने दिल की बात बताई इन्होंने या कोई एक्शन को लेकर के, तो किसी को जाकर के अपने दिल की बात बताई, वो जो एक्शन इन्होंने लिया ना, वही उसी बात का इनको गिल्ट हो रहा है। क्योंकि इतना झगड़ा नहीं होता आप दोनों के बीच में, इतना इशू नहीं होता अगर ये किसी को ना बताते। तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे चुप रहना था,
मुझे चीज़ों को अपने तक रखनी थी, अपने तक रख के ही उनको क्लियर करना था, मुझे किसी तीसरे को नहीं बोलना था, क्योंकि तीसरे को बोला, तीसरे ने कुछ बोला, वो दिमाग में खटक गया और वो खटकने के बाद फिर ये स्थिति बन गई। तो इसी चीज़ को लेकर के पर्सन जो है वो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा है। ठीक है, टर्निंग इन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टर्निंग इन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जब वो शांत बैठ करके जब अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं ना, तो उनको बहुत पछतावा होता है अपनी चीज़ों पर, रिग्रेट करते हैं वो। और सिर्फ इस रिलेशनशिप में की गई गलतियों को लेकर के ही नहीं, अपनी लाइफ की और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पर्सन रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते। जब भी एक होता है ना, हम कई बार खुद सोचते हैं कि यार मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया, और फिर हमें रिग्रेट होता है, हम पछता रहे होते हैं कि यार ये क्या बेवकूफ़ियाँ की है मैंने। तो मुझे इनका भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। द मास्टर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मास्टर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है, आई थिंक एक इंसान, देखो मिच्योरिटी समय के साथ आती है। मैं उम्र में मिच्योरिटी नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि अगर उम्र ज़्यादा है तो मिच्योरिटी होगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मिच्योरिटी किसी को 12 साल की उम्र में भी आ सकती है, तो मिच्योरिटी किसी को 100 साल का होके भी नहीं आएगी। ठीक है, डिपेंड करते हैं कि ज़िंदगी में किसी ने थपेड़े कितने झेले हैं, मिच्योरिटी वो लेके आता है। ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस मिच्योरिटी को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये मिच्योर पर्सन है, लेकिन हर वे में तो नहीं है। तो कुछ चीज़ों को लेकर के मिच्योर अभी हुए हैं, जहाँ इनको समझ आने लगा है कि मुझे चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए था, मुझे चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहिए था। और इनको ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मेरी सबसे बड़ी इनमिच्योरिटी ये थी कि मैं चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल पाया या नहीं चल पाई। तो जो बैलेंस अपनी ज़िंदगी में नहीं बना पाए, उसका भी मुझे लगता है इनको रिग्रेट है। ठीक है, कहते ना कि कोई अगर बुज़ुर्ग है तो हर बुज़ुर्ग की बात भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मूर्ख भी बुज़ुर्ग हो जाते हैं, राइट। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर ना एक्सपीरियंस को लेकर के एज मैटर नहीं करती है, कि भाई तुम, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी जो मैच्योरिटी वो एज पर डिपेंड करे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैच्योर छोटी उम्र में भी बहुत से लोग मैच्योर हो जाते हैं। और हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा वैसा, लेकिन वो अपनी पास्ट लाइफ से ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे ना, लाइक वो उनका अपने आप ही है। मतलब आप में से बहुत से लोग भी कनेक्ट करेंगे, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि दी हमने बहुत जगह ऐसा, हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट ऐसा लगता है कि हमने बहुत समझ है ऑलरेडी चीज़ों की, बट हमने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन है, वो है कि आप पास्ट लाइफ से उसको लेकर के आ रहे हो। सो बहुत सी चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपके पार्टनर पहले की लाइफ से अब की लाइफ को कंपेयर करें। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी उनकी अब की लाइफ को बताती है, जो कि बहुत सैड है, बहुत अंधेरे में है, और कोई भी किसी तरीके का इमोशनल सपोर्ट नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लग गया है, जैसे यहाँ पर ग्रहण की एनर्जी है। हमें कई बार ऐसा लगता है ना, यार इतनी प्रॉब्लम्स एकदम से कैसे आ गई, जैसे कि ग्रहण लग जाता है ना ज़िंदगी में, कि कुछ मतलब पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो उनको ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि यार मेरी पहले की लाइफ अच्छी थी, उसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, बट अभी है। तो आपके पार्टनर बहुत सैड है, मुझे ऐसा दिख रहा है। उनकी एनर्जीज मुझे बहुत सैड एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, अंदर से खुश नहीं है। प्रोजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। देखिए, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि
कई बार ऐसा होता है ना कि हम ना एक सोच बनाते हैं किसी के लिए कि यार ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, और फिर वो इंसान उस सोच से अलग निकल जाता है, तो भी तकलीफ़ होती है। मतलब हमें दिख कुछ और रहा होता है, हकीकत कुछ और होती है, तो भी तकलीफ़ होती है। तो मुझे लग रहा है ऐसा भी कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। कई बार हमें उम्मीद होती है ना कि यार ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा, बट बात करने के बाद पता चलता है कि वो इंसान कोई हेल्प नहीं करने वाला। दुखता है क्योंकि हमें एक एक्सपेक्टेशन थी। तो मुझे लगता है कि इनकी भी थी, बट वो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए, पहली चीज़ ये कि ये आपसे रिलेटेड नहीं है, और दूसरा ये कि जैसे मान लीजिए आपसे तो वो मिले ही हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक इंसान बहुत लोगों से मिलता है, स्पेशली वो पर्सन जो जॉब करता है या बाहर काम करता है, जिसको घर सुबह से घर से निकलना और रात को घर में आना है, तो वो दिन भर में बहुत लोगों से मिलता है या बहुत लोग उसके संपर्क में आते हैं, ठीक है। और जब वो इंसान बहुत लोगों को देखता है अलग अलग कैरेक्टर्स में, अलग अलग, मतलब आज इसका कैरेक्टर कुछ और था, कल उसका कैरेक्टर कुछ और है, आज ये कुछ और बात कर रहा है, कल, तो इंसान ना बड़ा ऐसा हो जाता है कि यार लोग ना दो मुंह लेकर के चल रहे हैं, उनका दिखाने का कुछ और है और हकीकत कुछ और है। जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वैसे ही लोगों का मतलब दो मुंह है लोगों के। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक होता है ना इंसान जिसको ऐसा महसूस होता है कि यार जैसा मैंने सोचा था ना वैसे लोग नहीं है, जैसा मैंने सोचा था ना वैसा होता नहीं है। ये बिल्कुल वही चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ, और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना ये है कि वो आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो अपनी लाइफ में ना ये सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। ओके, तो आप उनको उनका टाइम दीजिए, उनको अपना टाइम लेने दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये सबकी लाइफ में एक टाइम आता है जब ऐसा इंसान फील करता है कि दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत बुरे हैं। हर कोई इंसान इस चीज़ को एक ज़िंदगी में एक बार फील ज़रूर करता है। ओके, तो इनका बस वही टाइम चल रहा है अभी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।